हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बैच, फेड बैच और कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन के बारे में बात करेंगे। फर्मेंटेशन का जनरल टॉपिक हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उसके टाइप्स को डिस्कस नहीं किया था, सॉरी। तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे, फर्मेंटेशन के अलग अलग टाइप, जिसमें हमारे बैच फर्मेंटेशन, फेड बैच फर्मेंटेशन और कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। देखिए, फेड बैच, बैच और कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन का ये डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो ये बैच फर्मेंटेशन है, फर्स्ट वन वाला, इसमें क्या है कि ये क्लोज्ड सिस्टम है। एक बार इसमें जो मटेरियल डाल दिया जाता है उसको हम प्रोसेस करते हैं, बीच में हम इसको ओपन नहीं करते हैं। ठीक है, इसमें एक ही बार में जो डाल दिया जाता है और हम उसको प्रोसेस करते हैं, प्रोडक्ट बनने तक हम उसको वेट करते हैं। ठीक है, फेड बैच फर्मेंटेशन जो है उसका डायग्राम देखिए। उसमें क्या है कि आपको 3 अलग अलग लेवल दिखाए गए हैं, V1, V2 और V3। तो जो इसमें मीडिया हम डालते हैं वो एक साथ नहीं डालते, पहले थोड़ा सा मीडिया डालते हैं V1 लेवल तक। ठीक है, तो उसके बाद वो यूटिलाइज हो जाता है, फिर और मीडिया डालते हैं V2 लेवल तक, फिर वो यूटिलाइज हो जाता है, फिर V3 लेवल तक डालते हैं। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके जब हम मीडिया डालते हैं तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से मीडिया के कंपोनेंट्स को यूटिलाइज कर लेते हैं, और प्रोडक्ट जो बनता है वो भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट बनता है एज़ कम्पेयर टू बैच फर्मेंटेशन। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, आपको मीडिया डालने के लिए इसको ओपन तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एक ये ओपन होता रहता है। और जो लास्ट वाला कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन है उसमें हम मीडिया टाइम टू टाइम डालते भी रहते हैं और कल्चर को आउट भी करते रहते हैं प्रोडक्ट को हार्वेस्ट करने के लिए। तो तीसरा वाले में आपको दोनों तरफ एरो बना हुआ है, कंटिन्यूअसली मीडिया आ भी रहा है और इसमें से प्रोडक्ट की हार्वेस्टिंग के लिए कल्चर निकल भी रहा है बाहर। तो इस तरीके से आप इसका डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। बैच फर्मेंटेशन का जो पहला पॉइंट है वो ये है कि ये क्लोज्ड सिस्टम में होता है। ठीक है, क्लोज सिस्टम के बारे में मैंने बता ही दिया, क्योंकि इस ऊपर से बंद है। देखिए, कुछ इसमें डालना नहीं है, कुछ निकालना नहीं है। एक बार जो आपने डाल दिया वो बाद में बन जाएगा, तो अपने आप उसको एक बार में आप निकाल लेंगे। ठीक है, ये सेमी क्लोज्ड सिस्टम है फेड बैच वाला। इसमें आप टाइम टू टाइम मीडिया को डाल रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट को निकाल नहीं रहे हैं, कुछ निकाल नहीं रहे, आप मीडिया को अलग अलग पार्ट्स में डाल रहे हैं। और जो कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन है वो ओपन सिस्टम है। इसमें क्या है, आप मीडिया डाल भी रहे हैं, प्रोडक्ट की रिकवरी भी कर रहे हैं, तो ये ओपन सिस्टम है। ठीक है, अब इसमें देखिए बैच में जो सेकेंड पॉइंट है, ऑल द कंपोनेंट्स आर प्लेस्ड इन द रिएक्टर एट द स्टार्ट ऑफ कल्टीवेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें सभी कंपोनेंट एक ही साथ क्या किए जाते हैं, रिएक्टर के अंदर डाल दिए जाते हैं। इसके अंदर जो भी डालना है एक साथ डाल दिया जाएगा स्टार्टिंग में ही। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐड नहीं किया जाएगा। उसके बाद ये ढक्कन बंद करके इसको ऑपरेट किया जाएगा। इसमें क्या है, न्यूट्रिएंट्स को आप टाइम टू टाइम डालते हैं या सिस्टमेटिकली डालते हैं। ठीक है, और ये कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन में न्यूट्रिएंट्स आर कंटिन्यूअली एडेड एंड द कल्चर ब्रॉथ इज रिमूव्ड एट द सेम टाइम। इसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड भी करते हैं, उसी टाइम पे हम थोड़ा सा कल्चर निकालते भी रहते हैं, ताकि जो ये वॉल्यूम है वो कांस्टेंट बना रहे। ठीक है, जो वॉल्यूम का लेवल देखिए कांस्टेंट बना हुआ है ना, मतलब जितना डाल रहे हैं उतना ही उसी टाइम निकल भी जा रहा है, तो वो वॉल्यूम में कोई घट बढ़ नहीं रहा है। और जो निकाल रहे हैं उसमें हमारी सेल्स भी होंगी जो कल्चर में प्रेजेंट होंगी, और जो हमारे मेटाबोलाइट का प्रोडक्शन हुआ होगा, मतलब जो प्रोडक्ट होगा वो भी हमारा प्रेजेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फिर जो बैच फर्मेंटेशन है, जैसा आपने देखा वो डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। मतलब एक बार आपने बंद कर दिया, उसमें आपको कुछ और नहीं करना है, मतलब कंटिन्यूएशन में नहीं चल रही है वो। एक बार में आपने जितना डाला उतना करके वो अपना बंद हो जाएगी। ठीक है, फेड बैच जो होता है वो सेमी कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मतलब उसमें सेमी कंटिन्यूअस क्यों कहा गया, क्योंकि हम टाइम टू टाइम क्या कर रहे हैं, मीडिया को ऐड कर रहे हैं। तो ये ऑपरेशन जो होता है, ऐसा नहीं कि आप एक बार में डाल के बंद करके बैठ गए, आपको टाइम टू टाइम क्या हो, मीडिया को ऐड करना पड़ेगा, इसलिए इसको सेमी कंटिन्यूअस प्रोसेस कहा गया है। और कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन जैसा नाम से ही पता चल रहा है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो लगातार चलती रहती है, लंबे टाइम के लिए चलती रहती है, क्योंकि हम उसमें टाइम टू टाइम मीडिया भी ऐड कर रहे हैं, प्रोडक्ट को भी निकाल रहे हैं वहाँ से, तो वो चलती रहने वाली लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है, फिर बैच फर्मेंटेशन में क्या है कि आपका जब प्रोडक्ट बन जाता है तो आपकी प्रोसेस रुक जाती है। प्रोडक्ट बन गया तो उसको आपको निकालना है, तो आप एक बार जब पूरी प्रोसेस हो जाएगी तो आप लास्ट में जा करके उसको रोक करके प्रोडक्ट की रिकवरी कर लेंगे। फेड बैच में क्या है, सेम वही है कि जब प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी तो प्रोसेस को बंद कर दिया जाएगा। कंटिन्यूअस में क्या है, प्रोडक्ट की रिकवरी तो लगातार हो ही रही है, आपको प्रोसेस बंद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो प्रोडक्ट को कंटिन्यूअसली हम रिमूव करके वो वहाँ से हार्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक,
उसके बाद देखिए बैच फर्मेंटेशन में क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एक बार आपने अंदर डाल दिया तो वो लैग फेज में जाएंगे, लॉग फेज में जाएंगे, स्टेशनरी फेज में जाएंगे, डेथ फेज में जाएंगे, और लास्ट में जब डेथ फेज आ जाएगी तो अपने आप खत्म हो जाएगी, प्रोसेस बंद हो जाएगी, बंद कर देंगे हम। फेड बैच में भी सेम टू सेम यही होगा। लेकिन जो कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन है उसमें क्या है, मीडिया लगातार ऐड कर रहे हैं, तो उसमें आपका कभी भी स्टेशनरी या डेथ फेज आ ही नहीं पाएगी, क्योंकि पुराना जो कल्चर है वो निकलता जा रहा है, जो एक तरीके से ओल्ड सेल्स हो गई हैं, नया कल्चर ऐड हो रहा है, तो जो नई ग्रोइंग सेल्स हैं वही अंदर रहेंगी। तो क्या होगा, वो हमेशा लैग से लॉग फेज तक ही जा करके रहेंगी, स्टेशनरी या डेथ फेज इसमें आने ही नहीं पाएगी। उसके बाद देखिए इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है बैच फर्मेंटेशन में। फेड बैच में देखिए वॉल्यूम धीरे धीरे इंक्रीज करता है, आप फोटो देख सकते हैं उसमें। और कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन में भी वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, ठीक है, क्योंकि जितना आप डालते हैं उतना ही आप निकाल भी लेते हैं, तो वो आपका जो वॉल्यूम है कांस्टेंट बना रहता है। इसके अलावा जो बैच फर्मेंटेशन होता है उसके लिए आपको लार्ज रिएक्टर चाहिए, क्योंकि आपको एक बार में चीज़ें डाल करके बंद करना है, ठीक है। तो बहुत छोटे में करेंगे तो आप ज़्यादा बना ही नहीं पाएंगे प्रोडक्ट, तो इसके लिए आप लार्ज रिएक्टर लेंगे ताकि एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रोडक्ट बन सके। फेड बैच में आपको कोई साइज पे डिपेंडेंट नहीं होता, आप में मीडियम साइज रिएक्टर में भी काम कर सकते हैं। और कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन की खास बात क्या है कि ये स्मॉल रिएक्टर में भी काम कर सकते हैं, क्योंकि स्मॉल रिएक्टर है उसमें आप टाइम टू टाइम क्या कर रहे हैं, मीडिया डाल रहे हैं, प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो छोटे स्केल मतलब छोटे साइज़ के कंटेनर में भी ये ऑपरेट किया जा सकता है। उसके बाद देखिए जो बैच फर्मेंटेशन है उसमें प्रोडक्ट की यील्ड कम होगी, क्योंकि आपने एक ही बार में जो प्रोडक्ट बनाया वो चाहे जितना बना आपको उसी में संतोष करना पड़ेगा। फेड बैच में क्या है, थोड़ा सा प्रोडक्ट बढ़ जाता है प्रोडक्ट यील्ड, क्योंकि मीडिया के कंपोनेंट बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज होते हैं, जो प्रोडक्ट को कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, मतलब प्रोडक्ट इसमें इफिशिएंटली बन जाता है। और जो हमारा कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन है उसमें तो हाई यील्ड होगी ही, क्योंकि वो लगातार प्रोसेस चल रही है, लगातार आपको प्रोडक्ट मिल रहा है उसमें से, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इसके बाद देखिए जो बैच फर्मेंटेशन है उसमें कोई कंटामिनेशन नहीं आता, क्योंकि मैंने बताया ना एक बार उसको बंद कर देते हैं तो बार बार खोलते नहीं है कि ये मीडिया डालने के लिए खोलना है, प्रोडक्ट निकालने के लिए खोलना है। तो आपका एक बार में जो आपने डाला तो डाला, उसको आपने स्टेरिलाइज किया हुआ था पहले से ही, तो कंटामिनेशन की चांसेस इसमें बिल्कुल भी नहीं होती है। लेकिन फेड बैच में थोड़ी बहुत चांसेस होती है कंटामिनेशन की, क्योंकि आप मीडिया टाइम टू टाइम डाल रहे हैं ना, सिस्टमेटिकली ऐड कर रहे हैं उसमें, तो वो ओपन होगा मीडिया डालने के लिए, तो कंटामिनेशन आने की चांसेस तो हो ही जाएंगी। लेकिन जो कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन है वो लगातार खुला ही रहता है, ओपन सिस्टम है, जैसा आपने पहला ही पॉइंट देखा था, तो ओपन सिस्टम है तो कंटामिनेशन की चांसेस तो वहाँ सबसे ज़्यादा होंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए जो बैच फर्मेंटेशन है वो एक ही बार का काम है, एक ही लॉट लगना है उसमें, तो बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने जो भी डाला था डाल दिया, उसके बाद इंतजार में बैठ गए कि अब शाम तक हमारा चलेगा, तो कोई काम बीच में है ही नहीं, तो आपकी लेबर की कॉस्ट इसमें कम हो जाती है। लेकिन फेड बैच में क्या है, टाइम टू टाइम मीडिया को डालना है, कितना ऑप्टिमाइजेशन है, मीडिया को स्टेरिलाइज करना पड़ेगा आपको, फिर उसमें डालना पड़ेगा, आपको लेवल देखना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जब वो यूटिलाइज हो जाए तो आपको और मीडिया डालना पड़ेगा। ये टाइम टू टाइम मीडिया डालने के लिए आपको लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा तो है नहीं कि अपने आप ऐड हो जाएगा, तो लेबर कॉस्ट इसमें हाई होती है। और कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन में तो पूछिए ही मत, क्योंकि इसमें क्या है, आपको लगातार मीडिया भी ऐड करना है, प्रोडक्ट कल्चर को आउट भी करना है, वहाँ से प्रोडक्ट की हार्वेस्टिंग भी करनी है, बहुत टाइम तक आप रख नहीं सकते प्रोडक्ट को, आपको तुरंत ही वहाँ से निकालना पड़ेगा, वरना हो सकता है आपका प्रोडक्ट डिग्रेड हो जाए। तो आपका ये सारी चीज़ें करने के लिए लगातार इसमें लोगों को लगे रहना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आप बैठ जाएँ आराम से, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा देखिए जो बैच फर्मेंटेशन है, आपने देखा कि एक ही बार की प्रोसेस है, तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती, एक ही बार में जितना आपको लगाना है पैसा आप लगा सकते हैं, उसके बाद तो आपको प्रोडक्ट जो मिलेगा वो मिलेगा, ठीक है। फेड बैच में क्या है, लगातार आपको मीडिया ऐड करना है, तो आपको लेबर चाहिए है, आपको मटेरियल चाहिए है, आपको कल्चर चाहिए, तो सब चीज़ें आपको जो चाहिए हैं, तो कहाँ से आएगा, पैसा लगाना पड़ेगा। तो फेड बैच में क्या होता है, कॉस्टली प्रोसेस हो जाती है। कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन में भी आपकी कॉस्टली ही पड़ेगी, क्योंकि आप लगातार चीज़ों को सप्लाई कर रहे हैं और वहाँ से हार्वेस्टिंग भी कर रहे हैं, तो लगातार आपको वहाँ लगे रहना पड़ेगा, चीज़ों की इक्विपमेंट्स की वहाँ ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो ये आपकी हाई कॉस्टली प्रोसेस हो जाती है, हाईली कॉस्टली प्रोसेस हो जाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो बैच फर्मेंटेशन है वो हमारी एंटीबायोटिक या सेकेंडरी मेटाबोलाइट के प्रोडक्शन में यूज़ होता है। क्यों, आप एंटीबायोटिक बना रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ बना रहे हैं जिसमें आपको कंटामिनेशन नहीं चाहिए। एंटीबायोटिक में जब कंटामिनेशन ही आ जाएगा, आप बीमार हैं, आप खाएंगे तो और बीमार नहीं पड़ जाएंगे। तो इसीलिए जो हमारे बहुत ही सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट होते हैं जिनमें हमें कंटामिनेशन नहीं चाहिए होता है, भले ही आपका टाइम लग रहा है तो क्या है, आप थोड़ा थोड़ा ही प्रोडक्ट बना पा रहे हैं तो क्या है, लेकिन आपको वो बैच फर्मेंटेशन से ही बनाना पड़ेगा ताकि कोई कंटामिनेशन
कंटामिनेशन ना हो। वैक्सीन बनाना है आपको, उसमें भी आपको कोई कंटामिनेशन नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बैच फर्मेंटेशन। फेड बैच में क्या है, आप अल्कोहल का प्रोडक्शन कर सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपका बहुत ज़्यादा कंटामिनेशन का इशू नहीं होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंटामिनेशन होना भी नहीं चाहिए, इसमें थोड़ा लेस चांसेस ऑफ कंटामिनेशन होते हैं, तो आप अल्कोहल रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बना सकते हैं। अब आप इससे कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन से आप क्या बनाएंगे, इसमें तो बहुत ज़्यादा कंटामिनेशन के चांसेस होते हैं, तो आप ऐसी चीज़ें नहीं बना सकते। आप जो आपको कंज्यूम करना है या डायरेक्टली कंज्यूम करने वाली चीज़ें आप इससे नहीं बना सकते, तो इससे बनाएंगे क्या, आप एसिड बना सकते हैं, ऑर्गेनिक एसिड बना सकते हैं, अमाइनो एसिड बना सकते हैं। अमाइनो एसिड में क्या कंटामिनेशन आ जाएगा, जब आप उसको बाद में सेपरेट कर लेंगे, या आप जब वहाँ से आप जब निकालेंगे तो अमीनो एसिड को सेपरेट करने के लिए कुछ ऐसी टेक्निक्स है जिसमें वहाँ पे अपना कंटेमिनेशन अगर होगा भी तो वो रिमूव हो जाएगा। तो अमीनो एसिड, ऑर्गेनिक एसिड मतलब जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं, आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ कर रहे हैं, तो जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स को बनाने के लिए अगर आप चीज़ों को यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं तो आप कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन पे जा सकते हैं। तो ये आपका तीनों तरीके की फर्मेंटेशन में मैंने डिफरेंस भी बता दिया। अगर आपसे कोई पूछे कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, तो आपको इसी में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे बैच फर्मेंटेशन में आपका एडवांटेज क्या है कि इसमें कंटामिनेशन नहीं होता, लेबर कॉस्ट कम होती है, ठीक है, इसकी जो कॉस्ट है वो भी कम आती है। तो ये सब आप अपने आप से लिख सकते हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा। और हमारे चैनल को अगर आपको पसंद आ रहा है कंटेंट तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सारी चीज़ें पहुंच सकें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लेकर के आएंगे कि जो बैच और जो कंटिन्यूअस स्टरलाइजेशन प्रोसेस होती है वो कैसे होती है। तो वो 1-2 दिन बाद वो मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी, और बीच बीच में हमारे नैनो टेक्नोलॉजी की जो वीडियोज़ चल रहे थे वो भी चलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।